हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 2 है। ये चैप्टर हमारा चल रहा है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस चैप्टर का ये वीडियो नंबर 2 है, क्योंकि पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं और फिक्स्ड कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए अब हम इस वीडियो में अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? कैपिटल बजटिंग मतलब ऐसे डिसीजंस ऐसे डिसीजंस जो हमको फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को लेने होते हैं। ऐसे डिसीजंस जो हमने फिक्स एसेट्स को परचेज करने से लेकर, या ये कह लीजिए कि हमने फिक्स एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उस इन्वेस्टमेंट को लेकर हमने जो डिसीजंस लेने होते हैं उसी को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ये डिसीजंस हमने बहुत ध्यान से लेने होते हैं, क्योंकि ये डिसीजंस काफी लंबे समय के लिए लिए जाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स ऐसा तो नहीं है कि आप आज खरीद के लाओगे और 2 महीने के बाद सेल कर दोगे। आपने एक फैक्ट्री में मशीन लगाई, 10 लाख की प्रोडक्शन करना था, 2 महीने के बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो क्या करोगे? आप 10 लाख की मशीन को भी सेल करोगे। सेल करोगे तो आपको बहुत भारी नुकसान होने वाला है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के अंदर जो भी हमने डिसाइड करना है फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर, ये डिसीजन हमने बहुत ध्यान से लेना है। ऐसा ना हो जो बात मैं आपको अभी कह रहा हूं कि मशीन खरीदी और 2 महीने के बाद हमने चेंज करनी पड़ गई और आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो ये डिसीजन हमने बहुत ध्यान से लेने होते हैं, क्योंकि फिक्स एसेट्स जब भी हम खरीदते हैं, फिक्स एसेट्स में जब भी हम पैसा लगाते हैं, तो फिक्स एसेट्स से क्या होता है, हमें लॉन्ग टर्म इनकम मिलने वाली होती है। तो लॉन्ग टर्म इनकम का ये सोर्स होता है फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स के अंदर पैसा लगाने से पहले हमने बहुत ध्यान से सोचना है। तो ये डिसीजंस कहलाते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। फॉर एग्जांपल, आपके पास 3 मशीन के ऑल्टरनेट हैं, मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी। इन तीनों मशीनों के अंदर डिफरेंस है, कॉस्ट की वजह से, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेकर, इनकी लाइफ को लेकर। मान लो इसकी लाइफ है 5 साल, इसकी है 7 साल, इसकी है 10 साल, तो तीनों के अंदर कोई ना कोई, किसी ना किसी वजह से डिफरेंस है। तो ये तीनों डिफरेंसेस के बेस पर हमको सिलेक्शन तो एक ही मशीन का करना है। अब कौन सी मशीन का सिलेक्शन करेंगे, इन तीनों पैरामीटर को हमने ध्यान में रखना है। तो अगर हम तीनों मशीनों में से एक मशीन का सिलेक्शन कर लेते हैं, तो उसी सिलेक्शन करने को हम कहेंगे कैपिटल बजटिंग। क्या कहेंगे? कैपिटल बजटिंग। क्योंकि कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजंस होते हैं वो डेफिनेटली फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर होते हैं। तो इसीलिए हम फिक्स एसेट्स में जब भी पैसा लगाते हैं, काफी लंबे समय के लिए लगाते हैं। और अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक बात का ध्यान होगा, तो अगर आप काफी लंबे समय के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो उस एक्सपेंस को, उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर किया गया खर्चा फिक्स्ड एक्सपेंडिचर डिसीजन भी कहलाता है। जब हम फिक्स्ड एसेट्स को लेकर डिसीजन लेते हैं, उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल बजटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल सी बात है, देखो, किसी भी बिजनेस में हमारे सामने काफी सारे फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, काफी सारे फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। यहां पैसा लेना है, वहां से पैसा लेना है, यहां पैसा इन्वेस्ट करना है या वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है। ए कंपनी में लगाएं या बी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, या ये वाली प्रॉपर्टी खरीदें या दूसरी प्रॉपर्टी खरीदें, करंट एसेट्स खरीदें, फिक्स एसेट्स खरीदें। तो काफी सारे डिसीजंस होते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे पास काफी सारी होते हैं, पर उसमें से जो हमारा फिक्स एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करने का जो डिसीजन होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन कह लीजिए, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कह लीजिए, ये डिसीजंस एक फाइनेंस
मैनेजर को, फाइनेंस मैनेजर को बहुत ध्यान से लेने होते हैं, क्योंकि फाइनेंस मैनेजर के सामने काफी सारी क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं। उस क्रिटिकल सिचुएशन में से खुद को बाहर निकालना होता है और ये डिसीजंस बहुत ध्यान से लेने होते हैं। तो काफी सारे फाइनेंशियल डिसीजंस में से जो फिक्स्ड एसेट से लेकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, इसको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? पहली बात, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट। जब भी हम कोई फिक्स एसेट खरीदने जा रहे हैं, क्यों खरीदने जा रहे हैं? क्योंकि वो फिक्स एसेट काफी लंबे समय तक यूज होने वाली है, और फिक्स एसेट्स अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो हमारे लिए वो लॉन्ग टर्म इनकम का सोर्स बनने वाली है। तो अगर वो ठीक डिसीजन हम ले लेते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन काफी अच्छी होने वाली है। हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा तो गुड्स का क्वालिटी अच्छा आएगा, गुड्स का क्वालिटी अच्छा आएगा तो हमको प्रॉफिट काफी अच्छा मिलने वाला है। अगर हम प्रोडक्शन करने में और प्रॉफिट कमाने में सक्सेस हो जाते हैं, देन हमारी फ्यूचर में क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। और फ्यूचर की जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हम फ्यूचर की उम्मीद लगा के बैठे थे कि फ्यूचर में मुझे ये फायदा होने वाला है, वो फायदा भी आपको मिल जाएगा। तो ये डिसीजन लेते हुए आपको ध्यान रखना होता है। इसकी जो पहली इंपॉर्टेंस है वो इसलिए है क्योंकि ये डिसीजंस लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इफेक्ट को लेकर होते हैं। क्योंकि अगर आपने आज एक गलत डिसीजन ले लिया तो आपको जो इफेक्ट मिलेगा वो नेगेटिव मिलने वाला है। तो पॉजिटिव इफेक्ट लेने के लिए आपको ये डिसीजंस बहुत ध्यान से लेने होते हैं। इंपॉर्टेंस नंबर 2, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। देखो, आपने एक प्लांट खरीदना है, प्लांट लगाना है आपने, मान लो 50 लाख का, कितना सारा पैसा चला गया आपके पास, 50 लाख। और ऐसा भी नहीं है कि 50 लाख आज लगा दिए, 50 लाख रुपए आप अभी 1 या 2 साल में रिकवर कर लोगे, काफी लंबे समय में आपका रिकवर होने वाला है। तो फिक्स एसेट्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत लार्ज अमाउंट की होती है। अब इतने बड़े अमाउंट की आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, सोचोगे तो बहुत बार और सोचोगे बहुत गहरे तरीके से। फॉर एग्जांपल, हम एक गाड़ी ही खरीदने की बात सोचते हैं तो काफी सारे मॉडल हम चेक करते हैं, कौन सा मॉडल लेना चाहिए, फिर अमाउंट कंपैरिजन कराते हैं, फिर देखते हैं कि सबसे पास में हमारा शोरूम कौन सा है, फिर ये भी देखते हैं कि उसकी सर्विस पास में कहां अवेलेबल हो सकती है। तो काफी सारी बातें होती हैं जो हमको ध्यान में रखते हैं। तो इसी तरह से जब बिजनेस में आप फिक्स एसेट्स को लेकर डिसीजन ले रहे हो तो ध्यान रखना कि हमको एक अमाउंट पे करना है जो लार्ज होता है, काफी बड़े वाला अमाउंट आपको पे करना होता है। तो ये अमाउंट कहीं आपका फ्यूचर में नुकसान में ना चला जाए। पता चला कि 50 लाख आपने अब लगाए हैं और 2 महीने के बाद आपको पता चल गया कि प्लांट आपको चेंज करना पड़ रहा है, या वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो गई, या वहां पर कोई ऐसी पॉलिसी एप्लीकेबल हो गई कि आपको प्लांट हटाना पड़ रहा है। तो ये सारी बातें हमको ध्यान से देखनी होती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिस्क इन्वॉल्व। फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में हमारा रिस्क भी होता है, क्योंकि फिक्स एसेट्स काफी लंबे समय के लिए खरीदते हैं। दूसरी बात, और ऐसा नहीं है कि आप इसको आज चेंज कर दो, 2 महीने के बाद चेंज कर दो, 3 महीने के बाद चेंज कर दो। तो दोनों रिस्क होते हैं। पहला रिस्क, ये लॉन्ग पीरियड के लिए खरीदी जाती हैं। खरीदी आपने 10 साल के लिए, पता चला कि 1 साल के बाद आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और आपको मशीनें चेंज करनी पड़ रही है, प्रॉब्लम है। अगर आपने डिसीजन ध्यान से नहीं लिया, इसका मतलब तो डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत अच्छे से सोचना है, समझना है क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर काम करना है। क्योंकि ये डिसीजंस आपके तुरंत या जल्दी से चेंज होने लायक नहीं होते हैं, चेंज करना भी पड़ गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। अगली बात, डिसीजंस नॉट चेंजेबल। फिक्स एसेट्स में अगर आप पैसा लगाते हो तो ये डिसीजंस बहुत जल्दी आप चेंज नहीं कर सकते हो। थर्ड पॉइंट रिस्क की बात थी। फोर्थ पॉइंट चेंज ना करने की बात है, क्योंकि फिक्स एसेट पे जब आप पैसा लगाते हो तो वो पैसा आपका लंबे समय के लिए लगने वाला है, एक बात। दूसरी बात, आप डिसीजन बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते। आपने बहुत अच्छे से सोचा था, समझा था, सारी बातें जानी थी, पहचानी थी, फिर उसके बाद पैसा लगाया था, मशीन खरीद ली, प्रोडक्शन चालू हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब आपका माल आउट ऑफ फैशन हो गया, क्या करोगे, मशीनें चेंज करोगे। इसका मतलब है कि आपने मार्केट को अच्छे से पहचाना नहीं था, इसका मतलब है कि आपने एनालाइज नहीं किया था, इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं था कि डिसीजन लेना कैसे है। और अगर आपने फिक्स एसेट में पैसा अब लगा भी दिया है 10 साल के लिए, तो ये डिसीजन आप लंबे समय तक के लिए चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका बहुत मोटा पैसा लग चुका है। मशीन बेचोगे, प्लांट सेल भी करोगे तो आपको ज्यादा पैसा रिकवर नहीं होने वाला है। 50 लाख लगाए थे, प्लांट को सेल करोगे तो आपको रिकवर कितने होंगे, 20 लाख, 25 लाख,
क्योंकि वो चीज जो आपके काम की नहीं है सामने वाले की तो काम की नहीं है। अगर आपकी फैक्ट्री में वो चीज टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है तो सामने वाले के लिए तो वो पुरानी हो चुकी है, सामने वाला क्यों खरीदेगा उसको। तो आपके 50 लाख ऐसा समझ लो कि डूब गए, सेल करोगे प्लांट को तब भी क्या आधा वैल्यू मिलने वाला है। तो ये डिसीजन जब आप लेते हो तो ध्यान से देखना कि ये चेंज बहुत जल्दी नहीं हो सकते हैं। चेंज करने की कोशिश भी करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं, बहुत दुर्लभ केस होता है। तो ये बातें अपने को कैपिटल बजटिंग के टाइम पे ध्यान रखना है। तो डेफिनेटली कैपिटल बजटिंग क्या होता है, डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर जो हम डिसीजंस लेते हैं वो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के अंदर क्या होता है, काफी सारे ऑल्टरनेट होते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स, काफी सारी सिचुएशंस हमारे सामने होती हैं। उस सिचुएशंस में से हमने एक बेस्ट ऑल्टरनेट का सिलेक्शन करना होता है, एक बेस्ट एसेट्स का सिलेक्शन करना होता है। जब आप बेस्ट सिलेक्शन कर लेते हो तो समझ लेना कि आपका टारगेट पूरा हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कैपिटल बजटिंग क्या होती है, और कैपिटल बजटिंग को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।